इंडिया को ये करना चाहिए एज ए ग्रो करते हुए कंट्री। उनको गालियां दें, जब आप उनके झंडे जलाएं, जब आप उनके चीफ एडवाइज़र के पुतले जलाएं। बांग्लादेश क्या है, हम चाहें तो क्यों 2 घंटे में बांग्लादेश को कैप्चर कर सकते हैं। That India does not need 1 or 2 states for their trade specifically. अगर पाकिस्तान इस चीज को एडमिट नहीं ना करे, पाकिस्तान इसका सारा मलबा जो है वो इंडिया पे डाल रहे हैं कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश में अपनी हुक्मरानी चाहता था। आप लोग खुद आइसोलेट हुए हो, आप लोगों को चाहिए था बी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट, शो योरसेल्फ, प्रूव योरसेल्फ। अपने आपके इलेक्शन तक नहीं हुए अभी तक। आप दोस्तों, जब भारत ने धारा 370 हटाई थी तब पाकिस्तान ने सोचा था कि हम इंडिया से ट्रेड बंद कर देते हैं। इंडिया का सारा जो सामान है ना वो इंडिया के अंदर ही सड़ जाएगा, गल जाएगा और ये लोग भिखमंगे हो जाएंगे। फिर हमसे बोलेंगे पाकिस्तान प्लीज़ ट्रेड चालू करो यार, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, उसका नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, वो पाकिस्तान अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन सेम चीज़ सोची दोस्तों बांग्लादेश ने कहा कि भाड़ में जाए इंडिया, नहीं चाहिए तुमसे कुछ, हम तुम्हें मछली नहीं देंगे, तुमको भूखा मार देंगे। इस तरीके की सोच के साथ बांग्लादेश ने भी वही किया जो पाकिस्तान ने किया था। फिर आगे बढ़ के इंडिया ने वो किया जो दोस्तों बांग्लादेश ने शायद सोचा नहीं था। तो दोस्तों, ट्रेड पूरी तरीके से बंद कर दी और बांग्लादेशी अब गोल्ड के जरिए जो दूसरे नंबर के रास्ता होता है उससे अब इंडिया से ही सामान खरीद रहे हैं खाने पीने का। लेकिन दोस्तों, अब क्योंकि ट्रेड बंद हो चुकी है तो भारत के पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक बचेगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पड़ा रहेगा। एक ज़माना था, एक वो सरकार थी जो धीरे धीरे काम करती थी, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होता है। तो फाइनली इंडिया ने क्या किया है कि जो यहाँ पर जो फूड बचा था, जो गुड्स बचा था, सारा का सारा उठाकर अफगानिस्तान भेज दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान से भी ट्रेड के रास्ते खोले जा रहे हैं। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ से मंगाई जा रही है और यहाँ से दोस्तों वहाँ भेजी जा रही है। तो इसी को लेकर पाकिस्तानियों के रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पर पाकिस्तानी सोच रहे थे कि 2 जगह से ट्रेड बंद होने के बाद तो जो इंडिया है वो घुटनों पर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इंडिया जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को इग्नोर करके अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ मजबूत करने में लग गया है। इंडिया जो है वो अब अफगानिस्तान के साथ अपनी ट्रेड जो है वो मजबूत कर रहा है। वहाँ से कोयला, प्याज और यहाँ तक के जो डिफरेंट फ्रूट है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? अपने सबसे पहले तो इंडिया को ये करना चाहिए एज ए ग्रो करते हुए कंट्री, और दूसरी बात ये कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को इग्नोर किया तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है ये दोनों मुल्क ही इस वक्त इग्नोर करने के लायक हैं। अच्छा। बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी। और इसमें गलत पॉलिसी जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की है वो वजह है। ठीक है, आप जानते होंगे जैसे ही खान साहब की हुकूमत थी इमरान खान की, तो उन्होंने वहाँ से अफगानिस्तान से जो भी पॉलिसी थी वहाँ से अमेरिका को निकाला। उसके बाद अगर किसी को अफगानिस्तान में होल्ड करना चाहिए था तो वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में होल्ड करना चाहिए था, एक दोस्त मुल्क है और एक मुस्लिम कंट्री है। जबकि इसके बरक्स हुआ कि पाकिस्तान उसको होल्ड नहीं कर पाया, अलबत्ता इंडिया ने ज़रूर होल्ड किया। और इंडिया ने होल्ड किया अपने पैसे के बलबूते पे और अपनी प्लानिंग के बलबूते पे। ठीक है, क्यों कि वो पाकिस्तान को भी घेरना चाह रहा है उस साइड से। अच्छा। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान को पहले बांग्लादेश की तरफ से घेरना चाह रहा था, अब उनको वहाँ से थोड़ी मायूसी भी हुई, तो इसीलिए इंडिया बांग्लादेश को इग्नोर कर रहा है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस वक्त अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं, इसीलिए वो पाकिस्तान को भी इग्नोर करेंगे। और रही बात इंडिया की अफ़गानिस्तान के साथ ये ट्रेड करने की, और मैं देख रहा हूँ कि वो सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं, दुनिया में हर कंट्री के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, करते जा रहे हैं। लेकिन सर, हमारा हमेशा एक एजेंडा रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। अफगानिस्तान भी तो एक इस्लामिक कंट्री है। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात ठीक नहीं है, अगर पाकिस्तानी को ये लगता है कि हम मुस्लिम कंट्री है इसलिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारा ये नज़रिया गलत है। नहीं, इंडिया की एंटी मुस्लिम और एंटी क्रिश्चियन, ये इंडिया की जो मोदी की पॉलिसी है ना, ये सिर्फ इंडिया तक महदूद है। उसके बाद एंटी मुस्लिम यूएई, दुबई, सब जहाँ पे वो भाग के जाता भी है और वो भी वहाँ पे आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया के साथ इतनी बड़ी ट्रेड उनकी हो रही है, तो मतलब इसमें मज़हब नहीं होता। आप जब कंट्री लेवल पे बिजनेस कर रहे होते हैं तो इसमें आप अपने मज़हब को, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, इनको आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जो ट्रेड होती है ये ग्लोबलाइज है। और इंडिया इस वक्त 5वीं बड़ी मैशत के तौर पे उभर के सामने आया है और मैंने देखा है कि वो डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं।
तो वो अपने बिजनेस को देख रहे हैं, अपनी ग्रोथ को देख रहे हैं और हर उस मुल्क को एंगेज करना चाह रहे हैं जिनको इंडिया की ज़रूरत है, जहाँ पे वो अपने पैसे के बलबूते पे, अपनी आईटी के बलबूते पे, टेक्नोलॉजी के बलबूते पे और अपनी प्रोडक्शन के बलबूते पे, क्योंकि उनका जो टारगेट है वो पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं रहा, उनका टारगेट चाइना है। जब आप उनके झंडे जलाएं, जब आप उनके चीफ एडवाइज़र के पुतले जलाएं, जब आप उनको कहें कि हम आपके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, जब आप कहें कि ये 2 टके के बंगाली हैं, जब आप उन्हें ये कहें कि भूखमरी के हालात हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश क्या है, हम चाहें तो यूँ 2 घंटे में बांग्लादेश को कैप्चर कर सकते हैं, तो फिर वो एक आज़ाद कौम है। अब वो शेख हसीना के अंडर नहीं है, अब वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के अंडर है। अब वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है जो एक ग्लोबल लीडर है, जिसने दुनिया को बताया है कि गुर्बत की लकीर से लोगों को बाहर कैसे निकाला जाता है। तो अब बांग्लादेशी वो करेंगे जो उनका दिल करेगा, अब बांग्लादेशी वो करेंगे जो उनके मुल्क, उनकी कौम के लिए ठीक होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि एक साइड पे आप उनको थ्रेट कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, उनके झंडे जला रहे हो, उनको मार रहे हो, उनके बॉर्डर के ऊपर आकर उनको थ्रेट कर रहे हो। सर, ये शुरुआत तो पहले बांग्लादेश ने की ना। आप देखें कि 5 अगस्त 2024 को जब शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तो बांग्लादेश ने शुरुआत की। उन्होंने बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगाए और इंडिया को कहा कि आपके यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको रोक दिया जाए। और ये जो झंडे वाली बात कर रहे हैं, ये भी पहले बांग्लादेश ने इंडिया का झंडा रोड पर लगाया था। सुनिएगा, जरा तहम्मुल से सुनिएगा, मेरा जवाब लीजिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा। जी जी जी। शुरुआत बांग्लादेश ने नहीं की, ठीक है। जो आगाज है वो हिंदुस्तान ने किया है। कैसे? 5 सुन लीजिएगा, 5 अगस्त के बाद जब हुकूमत जाती है शेख हसीना की, तो फिर शेख हसीना कहाँ जाती है? भारत में जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? पानी छोड़ दिया जाता है बांग्लादेश में। सैकड़ों नहीं भाई, हजारों लोग उससे मुतासिर होते हैं उस पानी की वजह से। वो बेचारे, वो बांग्लादेशी, वो गरीब, वो मारे गए। वो कहते हैं कि पानी किसने छोड़ा है? मोदी ने छोड़ा है। उसका गुस्सा था कि मेरी कठपुतली, मेरी हुकूमत ख़त्म हो गई है, ठीक है। फिर नंबर 2, आप कह रही हैं कि 5 अगस्त के बाद, क्या सवाल था दूसरा आपका? मेरा था कि 5 अगस्त के बाद हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया ठीक गया। है, सुन लीजिएगा। अब जो हिंदू, जो माइनॉरिटीज़ की बात होती है ना, हिंदू प्रोटेक्शन नहीं मिल रही बांग्लादेश में, इस पे चले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि क्या, अब सवाल है हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी है वो सेफ है? आप बताइएगा। सर, हर जगह अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। आप अभी गूगल करें, मैं करके दिखा देता हूँ लाइव लोगों को, कहाँ पे मिनॉरिटी सेफ है, कहाँ पे नहीं है। हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनका कत्लेआम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देर नहीं है, 8 से 20 दिन पहले की बात है, एक मस्जिद का सर्वे करने के लिए जा रहे थे, लेकिन 5 मुसलमानों को ये हिंदुत्वा की जो सोच रखने वाले, ये जहरीले, मैं तो उनको जहरीले भेड़िए कहूँगा। अगर आप इसी तरह चलाइएगा, इसको नहीं कट कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। अगर आप अनसेंसर्ड चलाएंगी तो फिर मेरा इंटरव्यू होगा। हम अनसेंसर्ड ही चलाएंगे। जो आप बात कह रहे हैं वो हमारे व्यूवर्स तक जानी चाहिए कि पाकिस्तानी क्या राय रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। सुनिएगा, क्या किया, 5 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया क्योंकि उनके अंदर एक हिंदुत्व पल रहा था। फिर मुसलमान एक साइड पे रखिएगा, जो मिनॉरिटी होती है उसमें सिख भी होते हैं, उसमें क्रिश्चियन भी होते हैं। अब देखें, जो वहाँ पर क्रिश्चियन है, 234 चर्च को जलाया गया। मणिपुर में क्या हो रहा है पता है आपको? क्या हो रहा है मणिपुर में? पता है, हमने उस पर कवरेज भी की थी। मणिपुर इंसिडेंट पे पूरे हमने इंसिडेंट पे कवरेज की थी। बताइए क्या हुआ है उधर? सर, पता है, हम उस पर शोज कर चुके हैं। तो अभी ये हमारा मुद्दा नहीं है ना। आ रहा हूँ, मिनॉरिटी के ऊपर आ रहा हूँ। आपका सवाल था कि अकलियत महफूज है। अब देखें, मणिपुर के अंदर कितने लोगों को मारा जा रहा है, ईसाइयों को मारा जा रहा है, क्रिश्चियन, नॉन मुस्लिम को। रुकिएगा भाई, रुकिएगा, सिखों का कत्लेआम हो रहा है। अच्छा, ठीक है, सिखों को किस तरह से मारा जा रहा है वो पता है? वहाँ पर कौन सी तहरीक चल रही है, खालिस्तान। वो क्यों चल रही है? इसीलिए कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, वो तंग आ चुके हैं। और फिर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट उठाकर देखें, कौन सा भाई, ये कौन सा मुआशरा है, ये कौन सा वही वो हम सेकुलरिज्म है, हम सेकुलर रियासत है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सोशल मीडिया का दौर है, विद इन सेकेंड आप गूगल टाइप करें, आपके आगे आ जाती है चीज़। लोगों को पागल नहीं बना सकते। अब देखें, मैंने आपको बताया कि मिनॉरिटी सेफ नहीं है हिंदुस्तान में। अब आते हैं बांग्लादेश की तरफ। मेरी रिपोर्ट नहीं है, सना अमजद के चैनल की रिपोर्ट नहीं है,
किसी पाकिस्तानी चैनल की रिपोर्ट नहीं है, किसी बांग्लादेशी चैनल की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये रिपोर्ट है वॉइस ऑफ अमेरिका की। अच्छा, वॉइस ऑफ अमेरिका क्या लिखता है, जरा गौर से सुनिएगा भाईजान, जरा गौर से सुनिएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका लिखता है, वो रिपोर्ट मैं आपको दे दूंगा, चाहे इधर चला देना। वॉइस ऑफ अमेरिका कहता है जब से प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत आई है, अगर कंपेयर करें किसके साथ, शेख हसीना के साथ, जो उसका पहला दौर गुजरा है, उसने 3 टर्न्योर जो कंसेक्टिवली उसने गुजारे हैं, अगर उससे कंपैरिजन करें तो ये 4 महीने, लगभग 4-5 महीने बनते हैं 5 अगस्त से अब तक। वो कहते हैं इसमें हिंदू सेफ हैं, अच्छा, इसमें हिंदू को प्रोटेक्शन मिल रही है, इसमें सुनिए खबरें मैं तो सुन लेना आज भी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ स्टेट दैट आपको भी आइडिया होगा, मुझे भी आइडिया है, एंड एवरीबडी आई थिंक हु हैज सम नॉलेज अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस वुड एक्चुअली एक्सेप्ट दिस थिंग दैट इंडिया डज नॉट नीड 1 or 2 states for their trade specifically। अगर आप देखें तो राइट नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया एक ऐसी स्टेट है जिससे सब दोस्ती करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ठीक है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंक्लूडिंग चाइना ऑल्सो, ठीक है। देखिए ये जो इम्पोर्टेंस है, ये जो सिग्निफिकेंस है, ये नेसेसिटी है, ये इंडिया ने जनरेट की है अपने ओवर एंड ओवर ईयर्स की मेहनत से। आप किसी भी चीज़ को कर लें, आप देखिए कि इंडिया की किसी भी कंट्री को ज़रूरत क्यों नहीं होगी। आप अफ़गानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को तो पहले ही जानते हैं। अफ़गानिस्तान जो है वो खुद इंडिया को अपना बड़ा भाई कहता है, दोस्त नहीं अपना बड़ा भाई कहता है। तो ये टर्म अगर कोई कंट्री, कोई स्टेट यूज़ करती है और इंटरनेशनली यूज़ करती है तो इसका एक एक्चुअल में मीनिंग होता है, ठीक है, इट एक्चुअली मीन्स समथिंग। और अगर आपके ख्याल में बांग्लादेश के साथ उनकी टाइज इस वक्त जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रही हैं, वो भी इस वजह से नहीं रही क्योंकि बांग्लादेश ने इसको इनिशिएट किया, इंडिया ने नहीं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को एडमिट नहीं ना करे। पाकिस्तान इसका सारा मलबा जो है वो इंडिया पे डाल रहे हैं कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश में अपनी हुक्मरानी चाहता था। जब बांग्लादेश ने इसके खिलाफ बगावत की तो अब इंडिया को बुरा लग रहा है और इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ बुरा कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तो वहाँ पर किस तरह से हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया गया। हमने देखा कि किस तरह जो है बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगाए और जो है इंडिया को बोला कि अपने तमाम प्रोजेक्ट जो है आप यहाँ से बंद करें और निकल जाएं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि पाकिस्तान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, राइट? तो कोई भी कंट्री इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही है, दैट डजंट चेंज द फैक्ट। फैक्ट्स उससे चेंज नहीं होते हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो तो वही रहेंगी जो एग्जैक्टली हैं और वो चेंज नहीं होंगी। तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बिल्कुल यही हैं कि देखिए उनकी बगावत हुई थी, अगर हम अगस्त की बात करें 5 अगस्त को प्रॉबेबली, तो वहाँ पर जो उनका रजीम चेंज का जो भी सिचुएशन हुआ, जो भी उनके अंदर वहाँ पर क्राइसिस आए, उसके बाद मेरे ख्याल में बांग्लादेश ने अगर करनी ही थी इंडिया से बगावत तो थोड़ा वेट करता, थोड़ा स्टेबल होता। भाई आप अभी तक खुद अपने पैरों पर ठीक से खड़े नहीं हुए हैं और आप हमला करने चले हैं एक ऐसी स्टेट पर जो आपकी सरपरस्ती कर रही है राइट फ्रॉम द डे व्हेन यू वर बोर्न, इवन बिफोर दैट, ठीक है। तो मेरा ख्याल तो ये है कि भाई ये तो अहमकाना एक फैसला था कि आप अभी, ठीक है, अगर आपने करना था, कट ऑफ करना था, राइट, आई अंडरस्टैंड सम डेज तो अच्छे तरीके से करते हैं ना। ये क्या हुआ कि आप जो है हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया के बॉर्डर पर जो है वो तुर्किश में ड्रोन उड़ा रहे हैं, इंडिया को धमका रहे हैं कि हम 4 दिन के अंदर कोलकाता पर कब्जा कर लेंगे। लाइक इतना सा मुल्क है और इंडिया को तड़ियाँ लगा रहा है, धमकियाँ दे रहे हैं। यार देखो, सीधी सीधी बात है कि डेफिनेटली बांग्लादेश ने भी काफ़ी कुछ अचीव किया ओवर द इयर्स, नंबर 1 टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड सो मेनी थिंग्स दे हैव अचीव्ड आल्सो, बट दैट वाज नॉट इनफ। दैट वाज नॉट इनफ कि आप इंडिया को आंखें दिखाएं। देखिए, किसी भी स्टेट, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कभी भी सेंटिमेंट्स पर, ये हमेशा मैं ये स्टेटमेंट देती हूँ कि सेंटिमेंट्स पर स्टेट के फैसले नहीं कर सकते, ठीक है। आपके फैसले होते हैं आपकी स्टेट के इंटरेस्ट के लिए। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि किस तरह का इंटरेस्ट जो है वो आपने इस चीज़ से गेन किया है। ऑल यू हैव गेन्ड इज डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, ऑल यू हैव गेन्ड इज आइसोलेशन, ठीक है। अब आप देखिए कि राइट नाउ अब बांग्लादेश पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को बाईपास करके अफगानिस्तान से ट्रेड कर रहा है, जो कि इंडिया के लिए इंतहाई आसान एक स्टेप है या कदम है। आप देखिए, लेट्स सपोज अफगानिस्तान भी नहीं तो इंडिया के पास हजारों और ऑप्शंस हैं, ठीक है। इंडिया के पास हजारों ऑप्शंस क्यों हैं? क्योंकि भाई उनके पीछे पैसा बोलता है, ठीक है। उनके पास पैसा ही इतना है। आप देखें जापान जैसी कंट्रीज को जो वो बीट करते फिर रहे हैं, तो फिर तो सवाल ही खत्म हो गया ना। आप देखें कि पाकिस्तान से
सऊदी अरब तक सलाम नहीं ले रहा, पाकिस्तान से हम लोग यूएई की बात करें, मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, वो सही से सलाम नहीं लेते। उनको लगता है कि भाई हम मांगने आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई यार ये आए होंगे तो ट्रेड के कोई प्लान्स तो नहीं लेके आए होंगे, ये लोग तो मांगने आए होंगे। तो देखे मैं भी हूँ ना, अगर मैं 4 दिन दूंगी किसी को, 5वें दिन मैं उसको देख के रास्ता अपना बदल लूंगी। सो दोस्तों, आपने पाकिस्तानियों के ओपिनियन जान लिए। आपके भी अगर कोई ओपिनियन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।